welcome in this video. Today I am going to discuss with you learning and teaching, that is paper 3 for first year. In this I am going to discuss with you unit number 3 under that variables in the teaching process. टीचिंग प्रोसेस में कौन कौन से ऐसे वेरिएबल्स आते हैं ये मैंने आपके साथ प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है, जहाँ पर हम टीचर का बिहेवियर देखते हैं, स्टूडेंट का बिहेवियर देखते हैं, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं कि जब एक अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा है कौन कौन से वो इंस्ट्रक्शंस देता है, कौन कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ पर लर्निंग तो स्टूडेंट करेगा, अधिगम स्टूडेंट करेगा, लेकिन अध्यापक का क्या रोल है। तो मैंने आपके साथ ये सब चीज़ें डिस्कस की थी। आइए जल्दी से हम रिकैप्चुलेट करते हैं इन चीज़ों को। अगर हम इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो वहाँ पर देखिए, जब अध्यापक ने कोई भी चीज़ पढ़ानी है, आप देखिए ही और शी इज़ द हाईएस्ट, उस क्लास में वो एक अथॉरिटी है, एक अध्यापक अथॉरिटी है, हाईएस्ट अथॉरिटी। वो बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देते हैं टाइम टू टाइम रिगार्डिंग द पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जो भी उनका विषय है उससे संबंधित वो उन्हें बहुत सी इंस्ट्रक्शंस देंगे। क्यों? अगर टीचर इंस्ट्रक्शंस नहीं देगा बच्चा वो कार्य नहीं करेगा। तो कई बार टीचर वहाँ पर थोड़ा हार्ड हो जाते हैं, राश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बच्चों से वो काम करवाना है। अगर टीचर थोड़ा रूड नहीं होंगे, अगर टीचर थोड़ा ज़ोर से नहीं बोलेंगे, इंस्ट्रक्शंस नहीं प्रॉपर देंगे, तो वो काम बच्चे नहीं करते। इसका कारण यही है बेटा, जब हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में बच्चों को कोई काम अधिगम करवा रहे हैं तो वहाँ पर अध्यापक का भी उतना ही रोल है जितना एक स्टूडेंट अपना रोल प्ले करता है। उसके बाद था टीचर्स पर्सनैलिटी। टीचर्स पर्सनैलिटी में आपने देखा होगा, हमने डिस्कस किया है ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल पर्सन। वहाँ पर अध्यापक का एक सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनकी कितनी कैपेसिटी है, उनकी कितनी योग्यता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। क्या वो उस विषय के काबिल हैं जिसे वो पढ़ा रहे हैं? क्या वो विषय अच्छी तरह से करवा रहे हैं? क्या उनके पास उस चीज़ की डिग्री है? ये सब चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ एक अध्यापक जो है वो वेल डिसिप्लिन होना चाहिए, उसे बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव उसकी नेचर होनी चाहिए, जो वो पढ़ा रहा है उसका कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर होना चाहिए, उसके टीचिंग स्किल्स जितने भी हैं समय समय पर एक टीचर को उन्हें प्रॉपर यूज़ करना है। यहाँ तक कि अगर वो कोई ऐसी चीज़ें जैसे रीडिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं तो तब भी कोशिश करनी चाहिए सारी क्लास उसमें इन्वॉल्व हो। वो कब इन्वॉल्व होगी? जब टीचर अपनी स्टिमुलस वेरिएशन को यूज़ करेगा, तब वो ये देख पाएंगे कि सारी क्लास इन्वॉल्व है या नहीं है, या कोई और माध्यम उन्होंने बताया है, प्रोजेक्ट मेथड है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, एनी मेथड, तो वहाँ पर टीचर का भी उतना ही रोल है जितना बच्चे अपना रोल प्ले करते हैं। आइए आज हम डिस्कस करते हैं टीचिंग स्टाइल्स। टीचिंग स्टाइल्स क्या है बेटा? हर अध्यापक का पढ़ाने का एक अपना तरीका है। कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल अपनी अलग से शैली को अपनाते हैं, कुछ अध्यापक ऐसे होते हैं उनकी शैली अलग होती है। तो यहाँ पर कितने टाइप्स के हैं सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। अथॉरिटेरियन टीचिंग स्टाइल, इसका मतलब है तानाशाही टीचिंग स्टाइल। तानाशाही टीचिंग स्टाइल का क्या अर्थ हुआ? यहाँ पर जो टीचर है उसने क्लास का एनवायरनमेंट किस तरह से बनाया है कि वो हेड है, वो जो भी चीज़ बोलेगा वो बच्चों से कोई भी चीज़ कम्युनिकेट अच्छी तरह से नहीं करते। यहाँ पर कम्युनिकेशन का मीनिंग है जो चीज़ उन्होंने करवानी है वो प्रत्येक कार्य अपने आप करेंगे, और जितना उन्हें समझाना है, अगर कोई बच्चा क्वेश्चन पुटअप करेगा तो उसका अच्छी तरह से आंसर नहीं देना, या मैंने कहा ये चीज़ ठीक है तो तुम ऐसा करो, यानी कि इस तरह से हर चीज़ के लिए वो बच्चों को कंपेल करते हैं, यू हैव टू डू लाइक दिस। क्या करना है, क्या बच्चे ने सोचना है, ये भी अध्यापक के ऊपर ही डिपेंड करता है। अब देखिए न्यू मेथड जो है हमारा टीचिंग का, अब ये हो गया है कि हम बच्चों को असाइनमेंट्स देते हैं, घर से आप उत्तर लिख कर लाइए। लेकिन तानाशाही टीचिंग स्टाइल में क्या होता है, इस शैली में क्या है कि अध्यापक प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर ब्लैक बोर्ड पर लिखेगा और बच्चों को कहेंगे कॉपी डाउन करो, यानी कि यहाँ पर बच्चों का जो मेमोरी लेवल है वो नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। ओनली एंड ओनली रोट लर्निंग इज देयर। जब हम किसी चीज़ को स्ट्रेस देकर करेंगे तो बेटा सामने वाला भी हमें रिप्लाई उसी तरह से देगा, यानी कि रोट लर्निंग की तरफ जाता है। यहाँ पर टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बच्चों को बोले कि उन्हें क्या सोचना है, कौन सा कार्य करना है और कैसे करना है।
वो हर चीज़, हर टीचिंग मटेरियल, हर लर्निंग मटेरियल को भी बच्चों को प्रोवाइड अपने आप करवाते हैं। तो ये जो मेथड है आज भी हमारे कई स्कूल्स में चला है, लेकिन इस शैली का नहीं होना चाहिए, अन्यथा बच्चों की अपनी पर्सनालिटी डेवलप नहीं होती, यहाँ तक कि उनका क्रिएटिव माइंड भी नहीं रहता और वो किसी भी चीज़ का रीज़न नहीं जानना चाहते, वो सिर्फ और सिर्फ कॉपी डाउन करके ही रोट लर्निंग करना चाहते हैं, जिससे उनके नंबर तो बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन वो उन तथ्यों को अच्छी तरह से नहीं समझ पाते। सेकेंड इज डेमोक्रेटिक टीचिंग बिहेवियर। दिस इज द मेथड ऑफ द टीचिंग स्टाइल, डेमोक्रेटिक। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, प्रजातांत्रिक। यह अध्यापक कैसा है, जैसे आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, यू हैव राइट टू स्पीक एनीथिंग, आप किसी के लिए भी कुछ कह सकते हैं, बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं बोलने के लिए, स्पीच देने के लिए। यही एक कक्षा में होता है। जो अध्यापक है वो क्या करते हैं कि कक्षा का माहौल ऐसे बनाएंगे, एक बार उन्होंने अपना कोई चीज़ समझा दी, अगर बच्चा कुछ कहीं भी क्वेश्चन पुटअप करता है तो अध्यापक उसे अपनी ड्यूटी समझकर बहुत अच्छी तरह से उस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। इसका रीज़न यहाँ पर क्या है बेटा, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट बनाने का, जिससे बच्चा उस चीज़ को समझ जाए, जिससे बच्चा उस चीज़ को उसकी मेमोरी लेवल में जाए और उस तथ्यों को समझ जाए। अब डेमोक्रेटिक में ये भी होगा, कभी कभी ये भी होता है व्हाई, व्हेन, व्हाई, हाउ इट्स हैपन। तो यहाँ पर टीचर को उनके सारे रीज़न बताने पड़ते हैं। और जहाँ पर इस तरह की पढ़ाई होती है, जहाँ पर बच्चों के तथ्यों को सॉल्व किया जाता है, आप देखें वो केवल और केवल सिर्फ डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में ही ये चीज़ें पॉसिबल है, अन्यथा अगर टीचर नहीं करेंगे तो आप देखिए वो एनवायरनमेंट टोटली डिफरेंट होगा। और जब डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में होगा, बच्चा फ्रीली कोई भी चीज़ कहीं से भी पूछ सकता है। यहाँ पर देखिए बच्चों को, टीचर को भी अपनी सब्जेक्ट जो वो पढ़ा रहे हैं उसमें हर चीज़ आनी चाहिए, तभी ये कहा जाता है कि पाठ योजना बनाइए। अगर हमारी पाठ्य योजना बनी होगी तो हम उस चीज़ को अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस टीचर्स कॉम्पिटेंसीज। फर्स्ट इज प्रोफेशनल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर क्या है, अध्यापक अभिक्षमता। यहाँ इसका अर्थ ये है, जो एक अध्यापक है जब वो पढ़ाने जा रहे हैं उनकी अभिक्षमता क्या क्या है। तो सबसे पहले प्रोफेशनल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, जो जिस प्रोफेशन में वो गए हैं उसकी उनको सारी जानकारी, उनको सारी उस विषय में उनकी जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए अध्यापक को पढ़ाने का ज्ञान है, लेकिन बेटा डिसिप्लिन है, अपना जो रजिस्टर्स मेंटेन करने हैं, बच्चों को कॉपीज रिटर्न करनी है, हेड को वो सारा बताना है, रिपोर्ट देनी है, इस चीज़ की भी उनके पास जानकारी होना ज़रूरी है। ये कब होगी, जब कोई उस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से अपने प्रोफेशन को अपनी इच्छा से चूज़ करते हैं, तब हम उस विषय के, हम उस प्रोफेशन में अच्छी तरह से यू कैन से कि हम उसमें अंदर जाकर उस चीज़ को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और उसकी जानकारी लेते हैं। यहाँ पर जो भी आपका प्रोफेशन है, जैसे हमारा टीचिंग प्रोफेशन है, आप क्या करेंगे, अपनी टीचिंग जो है उससे रिगार्डिंग रिफ्रेशर कोर्सेज और अपने जो डिफरेंट सेमिनार्स होते हैं, आप उन चीज़ों को अटेंड करेंगे। देन प्रोफेशनल स्किल्स एंड एबिलिटीज़। अब प्रोफेशनल स्किल्स भी होना बेटा बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर एक साइंस का अध्यापक लैब में ले जाकर बच्चों को कोई प्रैक्टिकल करवाता है, वहीं एक दूसरा अध्यापक कक्षा में बैठकर बच्चों को अच्छी तरह से अपने स्किल के द्वारा उन्हें बताता है। और ये देखिए स्किल भी अलग अलग प्रकार के हैं, कोई उच्चारण से संबंधित है, वोकैबुलरी से संबंधित है। तो यहाँ पर टीचर पर डिपेंड करता है कि उनकी कितनी अपनी एबिलिटी है और वो किस तरह से बच्चों को वो चीज़ सिखाएंगे। देन प्रोफेशनल वैल्यू एंड पर्सनल कमिटमेंट। यहाँ पर प्रोफेशनल वैल्यू से अर्थ है बेटा, जो हमारा टीचिंग प्रोफेशन है, हमने उसको किस तरह से इवेल्युएट किया है, और हमारे पर्सनल कमिटमेंट क्या है। पर्सनल कमिटमेंट से यहाँ मतलब है जो हमारा विषय वस्तु है, जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा पाठ्य पुस्तक में जो हमने पढ़ाना है, उसके विषय में भी अध्यापक को पूरी जानकारी होनी चाहिए। उससे संबंधित सारे साल की उन्होंने योजना बनानी है। अगर योजना बनी होगी तभी वो बच्चों को अच्छी तरह से बता पाएंगे। और कमिटमेंट का मतलब है जितना आप जानते हैं उस विषय में, आप अधिक से अधिक बच्चों को उसकी जानकारी दें। ये नहीं है कि हम अपने विषय से संबंधित उचित जानकारी ना दें और बच्चे का जो इंटरेस्ट है खत्म हो जाए तो बच्चा पढ़ेगा नहीं। सो टुडे आई हैड completed all this, and in my next video we will discuss theories. Thank you very much.